वृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाख्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामेहं ददाति स्वपदातिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं जीवम् साधवेत्तं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विधांचम। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुतदेवी परमानी हरि प्रिये वाञ्छाय कल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी परचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाय देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। अच्छा। देवे सरस्वती व्यासं ततो जयो मदीरये नष्टप्राय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्णा। हरि बोल। हाँ जी भाई जी। हाँ, गानी है आपने कोई? अगर आपने गानी ठीक है, नहीं तो नरसिंह आरती तो गा ही लोगे कि गालोगे संसार दवा भी? नहीं वो अभी कर रहा हूँ पूरी ठीक है, सुनिए। कोई बात नहीं। नरसिंह आरती आप गा लेना, उनको माता जी को बोलो, वो गाते हैं फिर। ठीक। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे संसार दावन लीडलोक त्राणाय कारुण्य गणागणन्तव प्रातस्य कल्याण गुरानवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वाद्यते माद्यान् मंसूर सेन रोमांच कंपा श्रुतरंगबाजो वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। श्रीविग्रहराधन नित्य नाना शृंगार तन्मन्दिरमार्जनातो युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जतोऽपि
वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं चतुर्विध श्री भगवत्प्रसाद स्वादन त्रिपदान् हरिभक्त संगान् कृत्वेत्रिं तिं भजतं सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं श्रीराधिका माधवयोरे पार माधुर्य लीला गुणरूप नाम्नां प्रतिशना स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं निकुञ्जयोनो रतिकेलिसीद्य यायालिबीरयुक्तरपेष्ण्या तत्रादिदक्ष्यादतिवल्भस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं साक्षादरित्वेन समशास्त्रे उक्तस्य तथा भाव्यतं सन्धि किन्तु प्रभुर्य प्रियम तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् यस्या प्रसादा भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वंस्तस्य यशस्वी सन्ध्या वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो जयो प्रभुपाद गुरुदेव निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनाय दायिने हिरण्याकाशीपुरवक्षः शीलाटङ्कालनखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहाय दाहे नरसिंहा नरसिंहा आदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नाका अद्भुत सिंहा दायिना हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवदीता नरहरि रूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश। हरि बोल। विशाल प्रभु आपका माइक ऑफ है अभी। पता नहीं कैसे हो गया। कोई बात नहीं, जय नरसिंह देव से बोल दीजिए एक बार दोबारा। जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज
प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज, जय हो प्रभुपाद प्रभुपाद, गुरुदेव गुरुदेव। भक्ति विघ्न विनाशक शिला नरसिंह देव भक्त- भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद भक्तराज महाराज प्रहलाद की महाराज की जय। जगत गुरु श्री श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिया माता जी आप बोलेंगे गुरु पूजा? जी हरे कृष्णा प्रभु जी, एक सेकंड। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, बंदो मोहि सावधान माते, जहर प्रसादे भाई एहि भाव तोरिया जाय, कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होई ते, कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होई ते, गुरुमुख पद्म वाक्य चितते कोरिया क्या, और ना कोरी माने आशा, और ना कोरी हो मन आशा, श्री गुरु चरण रति एहि से उत्तम गति, श्री गुरु चरण रति एहि से उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, चकुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, चकुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेद गए जहर चरितो, वेद गए जहर चरितो, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवाना, लोकनाथ लोकेर जीवाना, हाँ हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, हाँ हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, हाँ हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, ए बिजाश गुशुक त्रिभुवाना, ए बिजाश गुशुक त्रिभुवाना, प्रभुपाद पतित पावना, गुरुदेव लहिलो शरण, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामी नामिने, नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हम सबका स्वागत है आज के इस भगवत गीता की कक्षा में, जिसमें हम लोग एक बार भगवत गीता को शुरू से भूमिका से कल शुरू किए थे। 4 चैप्टर हमने पूरे कर लिए थे, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार करने का प्रयास कर रहे हैं शुरू से। तो हम कल भूमिका पढ़ समझे थे और साथ में युद्ध के कारण को समझने का प्रयास किए थे, और किस प्रकार से ये वंश था शांतनु महाराज से शुरू होकर किस प्रकार आगे शांतनु महाराज जी की शादी हुई गंगा और सत्यवती से, किस प्रकार व्यासदेव जी का जन्म हुआ, किस प्रकार धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ, किस प्रकार जो विचित्र वीर्य थे उनकी जो 2 पत्नियां थी उनके माध्यम से व्यासदेव ने किस प्रकार से धृतराष्ट्र और पांडु को प्रकट किया, ये सब घटनाएं हमने कल सुनी थी। उसके बाद हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि कैसे राजा पांडु था, लेकिन बाद में धृतराष्ट्र को संभालने के लिए राज्य दिया गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो फिर उस पर मल मार कर ही बैठ गया। तो समय आने पर फिर षड्यंत्र चलते रहते थे, उनको मारने का प्रयास किया जाता था पांडवों को, उनको जुए में गलती झूठ तरीके से हराया गया, उनको जंगल भेजा गया, लेकिन अंत में जो जीत है वो सच की ही होती है। तो इसी प्रकार फिर उन्होंने, भगवान आए शांति दूत बनकर एक बार, लेकिन दुर्योधन जो था वो फिर भी माना नहीं। तो यहाँ से एक बात ये भी सीखने को मिलती है कि हम में से जो लोग भी ऐसी इच्छा रखते हैं
कि अगर भगवान हमें समझाने के लिए आए तो हम समझ जाएंगे। तो ये जो प्रवृत्ति है ये दुर्योधन की प्रवृत्ति है। और विश्वास रखिए कि जिसने समझना है उसने भगवान के शब्दों से भी समझ जाना है, और जिसने नहीं समझना तो भगवान खुद भी आएंगे, वो फिर भी नहीं समझेगा। तो इसलिए हमें भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, गुरु आचार्य जो हैं, उनके द्वारा जो शब्द कहे गए हैं उन्हीं से मान लेना चाहिए इन बातों को। अगर भगवान को आने की जरूरत पड़ गई ना तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जो शास्त्रों में भगवान ने आदेश दिए हैं उनको मानते हुए हम भगवत भक्ति के राह पर आगे बढ़ जाएं। तो अंत में नतीजा यही निकला कि भगवान ने कहा कि भाई 5 गांव ही दे दे, तो वो कहता मैं सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं दूंगा युद्ध के बिना। तो फिर युद्ध की ठन गई। तो अभी जब युद्ध की ठन गई है तो दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन कहां पर हैं? कौन बता सकता है ये युद्ध कहां पर हो रहा था? एक नाम है सुनील कुमार अरोड़ा जी, तो इनका रेज हैंड है, तो ये कुछ कहना चाहते हैं। और ये किसका नंबर है मुझे भी थोड़ा पता चल जाएगा। ठीक है, शायद उनको ना भी पता हो ये रेज हैंड क्यों हुआ है। हाँ जी नरेश प्रभु आप बोल सकते हैं। वो जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। ठीक है, कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। तो सबसे पहले यही घटना याद करनी चाहिए कि इस मैदान में क्यों हुआ और कहीं क्यों नहीं युद्ध किया गया। तो कोई आपको घटना याद रही हो, कोई कहानी स्टोरी आपको याद आई हो, आती हो इस वक्त जो सुनाई गई हो कि ये कारण थे इस मैदान में युद्ध करने के? फिर हम पहले श्लोक को शुरू करेंगे। प्रभु जी इसमें बताया था कि जो राजा कुरु हुए हैं, जो धृतराष्ट्र के पूर्वज थे, तो उन्होंने यहाँ पर अपने सोने के रथ से वो खेती कर रहे थे, और खेती में करते करते जो उसमें रथ से कभी खेती नहीं होती। नहीं, सोने के हल से। हाँ, मैं सोने वही के कहना, हल ठीक से है। खेत जोत रहे थे। हाँ जी, वो खेत जोत रहे थे और उसमें बीज की जगह अपनी खून की बूंदे डाल रहे थे। तो फिर वो ये वरदान चाहते थे कि इसमें जो भी मतलब इस जगह पे, इस क्षेत्र में जिसकी भी मृत्यु हो वो सीधा स्वर्ग लोक में चला जाए। लेकिन इंद्र ऐसा वर देने के लिए उन्हें मना कर रहे थे। तो फिर ब्रह्मा जी ने भी यहाँ पे कई यज्ञ किए थे और तपस्या की नहीं थी। नहीं, तो तो फिर क्या हाँ, मतलब? नहीं एक मिनट, जो इंद्र मना कर रहे थे तो फिर मना ही रहे वो? नहीं, फिर ब्रह्मा जी ने आके उनको ये वर दिया था ना। हाँ नहीं नहीं, इंद्र नहीं दिया था, ऐसा नहीं, ब्रह्मा जी ने, इंद्र नहीं, ब्रह्मा जी के कहने पर फिर वो रुके नहीं। हाँ, हाँ जी, देखिए वो अपना काम एक करते चीज का, रहते हैं। हाँ इसमें आपको इस इतिहास में जो भी शास्त्र है ना उनमें बड़े ऐसे केस मिलेंगे। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर थे, उनको लोकनाथ महाराज ने बोला कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा तुमको, मैंने व्रत ले रखा है कि मैं किसी को शिष्य बनाऊंगा ही नहीं। उन्होंने ऐसा, और उनका व्रत था ऐसा कि वो किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर को चले जाना चाहिए था ना फिर, कि भाई जब उन्होंने शिष्य बनाना ही नहीं तो फिर क्यों ऐसे उनका दिमाग खराब करना। अगर मैं नरोत्तम दास ठाकुर की जगह पे होता मैं तो ऐसा ही करता। लेकिन क्या नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसा किया? नहीं प्रभु जी, उन्होंने भी वो ठान लिया सेवा था कि करते मैंने रहे, भी नहीं। ठान भी लिया था, और उन्होंने ये भी सोच लिया हाँ, था कि देखो वो मुझे गुरु बनाए ना बनाए, मैं उनका शिष्य हूं। और उन्होंने क्या किया, उनकी सेवा चालू रखी, तो हर अंत में उनको मानना ही पड़ा। उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, इसी प्रकार जब तक किसी जीव का निर्णय पक्का नहीं होता ना तो वो जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता। मैं एक बार गया नोएडा, ओपनिंग थी मंदिर की, तो इंद्रानी प्रभु मेरे को लेकर गए साथ में। तो वहां पर एक माता जी मिले, तो उन्होंने जो हरिनाम दीक्षा होती है वो गुरु महाराज से ली थी। तो इसलिए प्रभु जी की गुरु बहन ही लगे, तब मैं दीक्षा नहीं लिया था अभी। तो फिर बातों बातों में, मुझे तब इतनी समय तो नहीं थी लेकिन मैं सुन रहा था बातें उनकी आपस में, तो पता चला बातों बातों में कि उन्होंने जो ब्राह्मण दीक्षा है ना वो और किसी गुरु से ले ली। तो क्यों ले ली? क्योंकि महाराज इतनी जल्दी ब्राह्मण दीक्षा नहीं देते। तो हर व्यक्ति क्या करता है, कई बार सरलता की तलाश में निकल जाता है और बड़ी जल्दी विचलित हो जाता है। तो लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अपने जिस व्यक्ति का प्रण पक्का नहीं है, तो मैंने एक दो कथाएं भी सुनाई थी इस रिलेटेड कि कैसे भगवान प्रकट हो गए जब किसी भक्त ने ऐसी इच्छा की कि जब तक भगवान मुझे आकर जबरदस्ती ना खिलाएं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो वो खाना शुरू कर दिया, तो भगवान चले गए।
तो इस प्रकार व्यक्ति को अपना प्रण पक्का रखना चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद? इसलिए प्रभु जी उसको ब्रह्मा जी ने फिर इंद्र के कुरुक्षेत्र। आपने बताया। हाँ जी। हाँ, कुरुक्षेत्र और एक इसीलिए नाम पड़ा उसका। हाँ जी, ठीक है ना, क्योंकि आपने कहा है कि ये युद्ध कहाँ हो रहा था? कुरुक्षेत्र में। हाँ, लेकिन जब हम पहला श्लोक देखेंगे, आप बोलिए पहले श्लोक को। धृतराष्ट्रे उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुस्व माम का पांडवा च किम अकुर्वते संजय। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, आप माइक बंद कर सकते हैं। सब लोग बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, और ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने बोलना है, कम से कम 50 लोगों ने तो रेगुलर इसको सुना हुआ है, तो इसलिए प्रयास करें कि कम से कम 30-35 लोगों के तो माइक ऑन होने चाहिए या रेज हैंड होने चाहिए प्रश्नों के उत्तर देने में। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ये हम सेक्शन की डिवीजन करेंगे इसके बाद, लेकिन एक दो चीजों की पहले चर्चा कर लें। सबसे पहले देखा जाए तो धृतराष्ट्र का कोई करैक्टर इतना बढ़िया नहीं था। वो लालची व्यक्ति, लेकिन उसका भी नाम जो है वो इस कथा में, भगवत गीता में सबसे पहला शब्द है उसके लिए, धृतराष्ट्र उवाचा। तो हमेशा व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए ऐसा क्यों हुआ है, उसे मन में प्रश्न करने चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। तो अगर हम जिज्ञासा करेंगे ना तो हमें उत्तर भी मिलेंगे। तो ऐसा बताते हैं कि जिस प्रकार भक्ति की पहली विधि है श्रवण, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने क्या किया, उसने जानने की इच्छा रखी। आप सब लोगों को ज्ञात है कि व्यास देव जी उसके पास आए थे, धृतराष्ट्र के पास, और उसको कहते हैं कि अगर तू युद्ध देखना चाहता है तो मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे देता हूँ। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं, जिन बच्चों को मैंने बड़े होते नहीं देखा तो उनको मरते हुए क्या देखना, तो इसलिए आप क्या कीजिए, आप संजय को ये दिव्य दृष्टि दे दीजिए, मैं उससे सुन लूंगा। तो क्योंकि उसकी सुनने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए इस भगवत गीता के प्रथम शब्द के रूप में ही उसको स्थान मिल गया। तो आप सोचिए, अगर धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति को सुनने की इच्छा करने इसके लिए ऐसा स्थान मिल सकता है, तो अगर हम लोग भी अपने इस सुनने की इच्छा को तीव्र कर लें तो हम लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये धृतराष्ट्र उवाचा शब्द का महत्व बताया जाता है। फिर पहला श्लोक है, जैसा कि नरेश प्रभु ने इसको उच्चारित किया, लेकिन इस भगवत गीता को अगर आप इसका नाम पढ़ें तो कौन बता सकता है भगवत गीता का क्या अर्थ है? प्रदीप प्रभु बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान प्रभु जी, इसका मतलब ये ना, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। तो इन शब्दों को भी ध्यान देना चाहिए। अभी मानो आपके सामने एक गाना हो और आप उसे ऐसे गाएं जैसे वो गाना होता है, तो कोई व्यक्ति उसको बोलकर, अंकित प्रभु कृपया मदद कीजिए। आप रिकॉर्डिंग के बाद होस्ट मुझे भी बना सकते हैं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा फिर बार बार, ऐसा भी कर सकते हैं आप, अगर आपको आराम करना है तो। अगर आप सुन रहे हैं फिर तो कोई मेरे को कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर कोई गाने को बोलकर सुनाए तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, गाने को गाकर ही सुनाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होता, जैसे मैं कल भी चर्चा कर रहा था, हर गाने को गाने का एक मीटर होता है, राग होता है। उसी प्रकार इन भगवत गीता के श्लोकों को गाने के भी कुछ राग होते हैं, छंद कहते हैं इनको। ये कई श्लोक जो है किसी छंद में होते हैं, इतना मुझे ज्ञान नहीं है कितने प्रकार के छंद होते हैं, मौका मिला तो कभी वो भी सीख लेंगे, संस्कृत की बातें हैं ये। और उसी छंद के अनुसार उसको गाया जाता है, तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, प्रयास। अभी कोई व्यक्ति कहे प्रभु जी बड़ी ज्यादा अपना रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, कई बार हम बोल रहे हैं ये थोड़ा है। जैसे अभी रिया माता जी ने वो गाई, गुरु पूजा गाई, विशाल प्रभु ने नरसिंह आरती गाई और रितिका माता ने मंगल आरती गाई। लेकिन मैं जैसे कह चुका हूं, रुकिएगा मत। बड़े कम लोग हैं अभी जिनकी गायन में बड़ी परफेक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके गायन में परफेक्शन नहीं है वो परफेक्ट हो नहीं सकते। कौन परफेक्ट होगा? जो ये मानेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। अभी मानो कोई व्यक्ति ये सोचने मैंने को आ गई, मैंने तो सीख ली गुरु पूजा, तो उसको कभी भी नहीं आएगी।
लेकिन जो व्यक्ति बार बार सुनेगा, किनको सुनना है? आचार्यों को सुनना है। प्रभुपाद जी की गुरु पूजा सुनिए, ये एक स्वरूप दामोदर प्रभु हैं, यूट्यूब पे आपको उनका लिंक मिलेगा, उसको सुनिए। पूरे स्कोन में उसी टोन में गाई जाती है। उसी प्रकार जो संसार दावा है उसको भी बार बार सुनिए, उन शब्दों को सही उच्चारित करने का प्रयास कीजिए। नरसिंह आरती को भी बार बार सुनिए, पहले शब्द को ध्यान से सुनिए। शब्द क्या है? नमस्ते नरसिंहाय। अगला शब्द क्या है? परलाद हरलाद दाहिने। कि जिनके मैं क्या करता हूं? नमस्ते, नमस्ते, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। किसको? नरसिंहाय। जो नर और सिंह का अवतार लेकर नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, उनको प्रणाम करता हूं। और साथ में क्या बता रहे हैं? दक्षिण, दाहिने, दक्षिण में कौन खड़े हैं? उनके दाएं भाग में कौन खड़े हैं? प्रहलाद महाराज। नरसिंह भगवान क्यों प्रकट हुए? प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए। आह्लाद का मतलब होता है आनंद देने के लिए। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दाहिने। आगे हिरण्यकशिपुरवक्षः शीलटंकं नखालाए। जिन्होंने क्या किया? हिरण्यकशिपु की छाती को फाड़ दिया। कैसे? जैसे भंवरा फूल को फाड़ देता है, वैसे इन्होंने अपने नाखूनों से उसकी छाती को फाड़ दिया। तो ये चीजें जब हम सीख कर गाएंगे ना, तब बड़ा आनंद आएगा। इसलिए सारी उम्र है सीखने के लिए, तो प्रयास करते रहना है। ये बात कहां से शुरू हुई थी, ये सीखने वाली? कोई बता सकता है? प्रभु जी भगवत गीता के नहीं, भगवत गीता के किससे? हाँ, गाने से। भगवत गीता को गाने से। ओके, ठीक है। ऐसे ही याद रखिएगा, सब लोग कथा में रहिएगा, गुम मत होइएगा, क्योंकि मैं कभी कभी भूल जाता हूं। तो इस भगवत गीता को भी गाना है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वतः संजय। तो इस प्रकार से पहला श्लोक है। लेकिन अब इस पहले श्लोक से पहले इस चैप्टर को बड़ी आसानी से समझने के लिए जो आचार्य लोग हैं, जो बड़े गूढ़ तरीके से इस भगवत गीता को समझने का प्रयास किए हैं, उन्होंने क्या किया? इस चैप्टर को बांट दिया। इस चैप्टर के अंदर 46 श्लोक हैं, जिनको उन्होंने क्या किया? 2 भागों में बांट दिया। तो मैं उसका आपको आगे उन सेक्शन के भी सब सेक्शन किए उन्होंने, लेकिन पहले फिलहाल सेक्शंस के बारे में समझते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं किसी को भी, कोई जो बताना चाहता है इसके बारे में, वो रेज हैंड कर सकता है, उसको बोला जा सकता है। मैं अपने मोबाइल से उन सेक्शन की एक आपको पिक्चर दिखाऊंगा, आप लोग स्नैपशॉट खींच सकते हैं, कोई अगर खींचना चाहे तो। ठीक है, पूजा वर्मा माता जी आप बोल सकते हैं, शुरुआत कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहला अध्याय जो है उसका जो शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इसके 46 श्लोक हैं, जिनको की 2 सेक्शंस में बांटा गया है। पहला सेक्शन है श्लोक नंबर 1 से लेके 27 तक, जिसमें की इंट्रोडक्शन है। दूसरा सेक्शन जो है वो है 28 से लेके 46 तक, जिसमें अर्जुन ना लड़ने के कारण बता रहा है। अब जो फर्स्ट सेक्शन है इंट्रोडक्शन वाला 1 से 27, उसको आगे 3 सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट सेक्शन है सब सेक्शन, वो होगा फर्स्ट श्लोक से 11वें श्लोक तक, 1.1 से 1.11। इसमें युद्ध की तैयारी के बारे में बताया जाएगा। सेकंड सब सेक्शन 1.12 से लेके 1.20 तक, इसमें पांडवों की जीत के चिन्ह बताए जाएंगे। थर्ड सब सेक्शन 1.21 से लेके 1.27 तक, इसमें ये बताया जाएगा कि भगवान कृष्ण भक्त वत्सल है। बस ठीक है, इतना ही। तो बड़े सुंदर तरीके से देखिए, आप लोगों ने सुना। इन सेक्शन के ऊपर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे, और उसके बाद जो श्लोक हैं उनको हम इतनी गहराई से नहीं देखेंगे इस बार।
वो आपको खुद ही पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन उनमें से जो मुख्य बातें हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। देखिए, समझने के लिए कि ये सेक्शन, ये जो अध्याय है, ये किस प्रकार से मूव कर रहा है, तो बड़े सुंदर तरीके से माताजी ने बताया कि 1 से लेकर 27 तक जो है ना वो एक सेक्शन है, और उसके अंदर भी 3 सब सेक्शन हैं। सबसे पहले है युद्ध की तैयारी, वो 1 से लेकर 11 तक। तो आप देखेंगे इसमें क्या चर्चा आएगी, वो अभी आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद दूसरे सेक्शन में 12 से लेकर 20 तक 9 श्लोकों में किस प्रकार पांडव जो हैं वो विजयी होंगे, उसके कुछ लक्षण बताए गए। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कई बार किसी की दाईं आंख फड़के तो वो कहते हैं कि ये कारण है, किसी को कोई ना कोई चिन्ह नजर आते हैं चीजों के। तो और तीसरे सेक्शन में, तीसरा जो सब सेक्शन है 21 से लेकर 27 तक, उसमें क्या बताया जाएगा कि भगवान भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल भगवान क्या है कि वो किस प्रकार से भक्तों की पालन करते हैं, भक्तों की मदद करते हैं, और यहाँ पर वो किस भक्त का मदद करेंगे, अर्जुन की। तो ये हम देखेंगे। और उसके बाद जो अगला बोलने के लिए, आप लोग इतनी जल्दी हाथ नीचे करने की जरूरत नहीं है। जो 10-12 लोग बोलना चाहते हैं वो रेज हैंड रख सकते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी कुछ और पूछा जा सकता है आगे। ठीक है, सिंधिया माता जी आप आगे बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसका दूसरा सेक्शन 1.28 टू 1.46 है, जिसमें अर्जुन युद्ध ना करने के 5 कारण बताएगा। 4 कारण इसी अध्याय में है और 5वां कारण दूसरे अध्याय के 6वें और 7वें श्लोक में बताया जाएगा। 6वें में ही है केवल, 6ठे में ही, 7वें हाँ में तो वो सरेंडर कर देता है, तो हाँ 6ठे जी, श्लोक में ही समझी। है। ठीक है, तो वो 5 कारण आप दे सकते हैं, कौन कौन से श्लोकों में आएंगे? जो पहला 4 कारण कारण है, है। हाँ जी 4 कारण है। पहला कारण 1.28 और 1.29 30 में आएगा। वो अर्जुन कहेगा कि उसे दया आ रही है, कंपैशन दिखा रहा है वो सबके प्रति, कि मैं उनको नहीं मारना चाहता क्योंकि मुझे दया आ रही है। उसको हर एक के लिए दया आ रही थी, नहीं, इसीलिए वो हर एक के लिए नहीं आ रही थी, किसी स्पेशल के लिए आ रही थी। और वो शब्द क्या है? अपने जिनके अपने गुरुजनों के लिए रिश्तेदारों, अपने और रिश्तेदारों के ऊपर, रिश्तेदारों, हाँ हाँ, जी, अपने अपने संबंधियों रिश्ते, पर उसको दे आ रही थी। ठीक है ना? हाँ जी। और ठीक है, इसका प्रभु जी, इसका आंसर भी भगवान देंगे 2.11 टू 2.30 में, ठीक है। सांख्य योग के द्वारा। और दूसरा कारण 1.31 टू 1.35 में बता रहा है अर्जुन के सारे रिश्तेदार उसके मर जाएंगे, तो उसको कोई एंजॉयमेंट, नो एंजॉयमेंट उसको दिख रही थी कि तो युद्ध जीतने का इसमें फायदा। इसमें अगर आप एक शब्द में इसको कहें ना, तो इसका शब्द है कि वो कहता था नो एंजॉयमेंट। हाँ मतलब जी, वो रिश्तेदारों को नहीं मारना चाहता था ना, उसमें भी उसकी इंद्रिय तृप्ति थी। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम लोग रिश्तेदारों को भी मारने से ना डरें, अगर हमें उसमें मजा आता हो। जैसे अभी प्रॉपर्टी के लिए लोग एक दूसरे को मार देते हैं ना, हाँ जी, पिक्चरों में दिखाया जाता है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है कि अगर किसी को मारने से किसी का लाभ होता है तो वो मार देता है उसको। हम्म, तो यहाँ पर अर्जुन नहीं मार रहा, किस लिए? क्योंकि वो कहता है कि नहीं मार, अगर मैं मार दूंगा तो मेरे एंजॉयमेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं मारूंगा। मतलब यहाँ पर उसकी अपनी ही इंद्रिय तृप्ति की भावना है, कोई दया नहीं कर रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि पहला कारण जो उसका यहाँ पे झूठ हो रहा है। हाँ ऐसे जी, ही हम लोग भी कई बार करते हैं, हम लोग ना एहसान करते हैं किसी पर, देख ले मैंने तेरे पे एहसान किया, असल में उसमें हमारा ही लाभ होता है। बिना फायदे के तो आजकल कहते हैं माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती आजकल, तो इसलिए। ठीक है, अगला। इसका उत्तर 2.31 और 32 में दिया जाएगा, स्वधर्म का पालन। और देखिए, इसका अभी आप जो लोग नए सुन रहे हैं वो जान सकते हैं इस गहराई को, कि इससे पहले आप लोगों ने सुनी तो आपको नहीं पता था कुछ भी, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि इनका रिलेशंस क्या है श्लोकों का आपस में। कि अगर 31, 32, 33, 34, 35 बोले जाएंगे तो इसके आगे जो भगवान उत्तर देंगे वो भी आपको बताया जा रहा है। लेकिन अब ये काम आपका है कि आपने इसको याद रखना है, इसको नोट करना है कि नहीं करना। हाँ जी, आगे। तीसरा कारण 1.36 टू 1.38 में अर्जुन बोल रहा है कि उसे पाप लगेगा,
गुरुजनों को वो मारेगा, अपने रिश्तेदारों को मारेगा, तो उसे पाप लगेगा। और तो इसमें भी देखिए, इसका अभी अभी देखिए, इसमें भी इसकी अपनी ही इंद्रिय तृप्ति है, ठीक है ना। तो इसमें भी वो पाप लगेगा, तो वो अपने बारे में ही सोच रहा है ना। अभी हाँ तक जी, उसने जितने भी कारण दिए हैं ना, वो उसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऊपर ही आधारित है। हाँ जी, अगला। और इसका चौथा कारण 1.39 तो टू तीसरे कारण का नहीं 1.43। बताया गया था कि उसका उत्तर कहाँ हाँ जी, मिलेगा? सॉरी प्रभु जी। 2.33 टू 2.37 में ओके, नियत कर्म का पालन नहीं करेगा तो उसे पाप तो पाप लगेगा, लगेगा। अर्जुन। हाँ जी, ये इसका यहाँ पे उत्तर है। और चौथा कारण 1.39 टू 1.43 में बताया जाएगा। अर्जुन कह रहा है कि अगर अगर मैं ये सारे बुजुर्ग जो बड़े सब हैं वो मारे जाएंगे तो धर्म का नष्ट हो जाएगा। धर्म का नष्ट हो जाएगा तो संस्कार भी नष्ट हो जाएंगे, और अगर धर्म नष्ट हो गया तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वरण संकर हो जाएगा, अवांछित संतानें पैदा होंगी, और फिर पितरलोक नष्ट हो जाएंगे। पिंडदान नहीं करेंगे वो लोग, पिंडदान नहीं करेंगे। तो क्यों इसलिए नहीं ये करेंगे? सब क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको क्योंकि जानकारी उनको कोई देने वाला ही कोई नहीं संस्कार, होगा। हाँ जी, कोई जानकारी देने संस्कार वाला देने कोई वाले नहीं। नहीं। ठीक है। और इसका इसका उत्तर जो है ये भगवान ये 2.45-46 में दे रहे हैं। ओके, अपने आचरण से अगर गलत शिक्षा देंगे तो संस्कार नष्ट हो जाएंगे। और फिर 40 और 44, 45, और 46 में क्या बताया जाएगा? ये तो हो गया ना। आपने देखो 4 ये कारण बता 4 दिए, कारण, 43 हाँ तक। जी, 43 हाँ और जी, 5वां कारण भी आपने बता दिया कि वो 2.6 में आएगा। तो फिर जो हाँ बाकी जी। श्लोक बचेंगे 44, 45, 46, उसमें क्या बताया जाएगा? उसमें बताया जाएगा कि जो शोक संतप्त अर्जुन जो है, अब वो दुखी हो गया ना, इतनी बातें बोलकर वो हाँ कितना जी, दुखी हो जाएगा, और वो क्या करेगा? युद्ध ना करने का निश्चय करके रथ पे बैठ जाएगा। हाँ जी। तो इस प्रकार से, ठीक है, आप माइक रख सकते हैं। तो आप समझिए कि इस प्रकार से एक 5 मिनट की ही इंट्रोडक्शन में हम लोगों को भगवत गीता का पहला चैप्टर समझ लग सकता है। इसमें क्या बताया जाएगा? इसमें युद्ध की तैयारी दिखाई जाएगी। इसमें बताया जाएगा किस प्रकार जो पांडव हैं वो जीतेंगे, उसके क्या चिन्ह नजर आए पहले ही। जैसे कहते हैं ना, होनहार वीरवान के होते हैं चिकने पात। तो तीसरा भक्तवत्सल भगवान है। और फिर ये कितना सुंदर तरीके से कि अर्जुन युद्ध ना करने के कारण दे रहा है, और वो कितने कारण इस अध्याय में बताए जाएंगे? 4 कारण इस अध्याय में बताए जाएंगे। तो ये है इस चैप्टर का ओवरव्यू। तो अभी थोड़ी देर में क्लास कट जाएगी, तो आप लोगों को जैसे पता ही है, आपको दोबारा उसको जोड़ना है। सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार लिंक जो है, उसी लिंक को क्लिक करके आप उसको दोबारा इस क्लास के अंदर जुड़ सकते हैं। तो अब हम पहले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले श्लोक में जैसे कि बताया गया अभी आपको, उसके शब्द हैं, धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्च एव किम अकुर्वतः संजय। तो इसके बारे में बताने के लिए 3 हैंड रेज हैं, और तीनों ही माताएं हैं। मेरी इच्छा है, अभी तक देखो कितने लोगों ने, सिर्फ नरेश प्रभु ही प्रभु जी में बोलते हैं, और चलो थोड़ा बहुत वो भी बोलते हैं, प्रदीप प्रभु, बाकी कोई प्रभु जी बोलता ही नहीं। अरे मैं आपको लोगों को मौका दे रहा हूं किस बात के लिए? कि आप भी इस चैतन्य महाप्रभु के मिशन में प्रचारक की भूमिका अदा कीजिए।